हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको पता ही है वजीरेक्स की जो वोटिंग है ना भाई 19 मार्च को स्टार्ट होने वाली है और 28 मार्च को फिनिश होने वाली है। तो इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपका चैनल में आज पहला दिन है तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आपने अब तक ट्विटर और टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो भाई वहां भी कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट करे भाई बात कर लेते हैं वजीरेक्स की वोटिंग के बारे में। तो आपने देखा होगा वजीरेक्स ने पोस्ट करी हुई थी वोटिंग ऑन वजीरेक्स रिकवरी स्कीम प्लान फॉर मार्च, ठीक है, 19 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में। तो 19 मार्च से 28 मार्च के बीच में भाई वोटिंग होने वाली और काफी क्रिटिकल एक स्टेप है कहूंगा या मोमेंट है। यहाँ पे वजीरेक्स की वोटिंग पे ही डिपेंड करेगा कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो आपको मिलेगी कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वोटिंग का रिजल्ट ना नेगेटिव आया था तो आपका जो क्रिप्टो करेंसी मिलने का टाइम है ना बहुत बढ़ जाएगा और हो सकता है कि लिक्विडेशन में चले जाए वजीरेक्स, और आपका फिर लिक्विडेशन का जो प्रोसेस आपको पता है कितनी लंबी चौड़ी चलती है, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं यार ये पोस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि वोटिंग ऑन वजीरेक्स रिकवरी स्कीम प्लान फॉर मार्च 19 और 28, ठीक है, 19 से 28 के बीच में होने वाला है। और काफी बड़ा ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे इन्होंने यस नो लिखा हुआ है। मैंने पहले भी आपको वोटिंग के बारे में बताया, तो मैं सारा ये नहीं पढ़ने वाला इस वीडियो में। तो बट यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है ना जो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, पहला तो है कि ये जो मेरा ट्वीट था कि आप क्या वोट करोगे यस और नो, काफी पुराना ट्वीट है और वोट 17 ही आए हैं, बट मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि मैंने इस टाइप की वोटिंग पहले भी करी है। और यहाँ पे जो सेंटिमेंट मुझे लग रहे हैं कि ना, और कमेंट जो वजीरेक्स की वीडियो में आप लोग कमेंट्स भी करते हो, तो ज्यादातर जो लोग के सेंटिमेंट्स हैं वो यस की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 58.8% लोगों ने यस बोला है और 41.2% लोगों ने नो बोला है। तो सबके अपने अपने रीजन है कि भाई यस क्यों कर रहे हैं, नो क्यों कर रहे हैं, और काफी अच्छे रीजन भी दिए हैं कि भाई नो करेंगे तो टाइम लग जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई गलत है, हमें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। तो सबके अपने अपने रीजन है और सभी को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वोटिंग का ना, उसमें सारा कुछ डिपेंड है। तो अब जो वोटिंग है ना बहुत क्रूशियल वोटिंग है, तो वोटिंग आप जरूर करना, नहीं तो आपका जो भी डिफॉल्ट इनके आंसर होंगे यस नो वो ले लेंगे, यस ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो बट वोटिंग आप लोग जरूर करना, ठीक है। तो जैसा बताते हैं लोगों के अपने अपने व्यू है कि भाई यस क्यों करे, नो क्यों करे, बट अभी क्योंकि वोटिंग बिल्कुल पास है तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा दोबारा से कि अगर आप वोट नो करेंगे तो क्या होगा, यस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और ये जो चार्ट है वजीरेक्स की तरफ से ही है और इसको मैंने पोस्ट भी किया था और सारा कुछ ऑलरेडी वैसे समझाया हुआ है एक बार, बट क्योंकि वोटिंग बहुत पास है तो आपको एक बार और मैं समझा दूंगा जिससे आप अपना वोटिंग का जो डिसीजन है ना आप उससे आप बेहतर एक डिसीजन ले सके। तो आपको पता है कि भाई हैक हुआ था और उसके बारे में बात मैं नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो ये स्कीम अप्रूव्ड है, यहाँ पे लिखा है यस। अगर आप यस करते हैं तो क्या होगा, तो स्कीम अगर यस हो गई तो अप्रैल 2025 में देखो लिखा हुआ है कि स्कीम अप्रूव्ड बाय क्रेडिटर्स एंड सैंक्शन बाय द सिंगापुर कोर्ट। तो जब वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएंगे तो अप्रूव आपकी तरफ से हो जाएगा, फिर सिंगापुर कोर्ट में भी ये ना अप्रूव हो जाएगी। तो उसके बाद देखो कुछ टाइम का इन्होंने लिखा हुआ है कि वैसे इन्होंने बोला है कि जैसी स्कीम अप्रूव होती है और सिंगापुर कोर्ट से भी अप्रूव हो जाएगी तो विद इन जो 10 डेज है, 10 डेज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जितना NLPA में दिखा रहा है तो वो आपको विद इन 10 डेज मिल जाएगा। बट देखो उसके बाद क्या होने वाला है, तो देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया जो भी मिलने वाला है। उसके बाद देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बिजनेस होगा, डेक्स चालू हो जाएगा इनका। और उसके बाद इन्होंने पहले ही बहुत बार बता दिया कि रिकवरी कैसे करने वाले, प्रॉफिट शेयरिंग होने वाली है, फिर रिकवरी ऑफ इलिक्विड वॉलेट एसेट्स है, स्टोलन एसेट्स है, व्हाइट नाइट कोलैबोरेशन और वॉलेट का जो स्टोलन एसेट की रिकवरी है वो थोड़ी मुश्किल लग रही है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट शेयरिंग वाला ही यहाँ पे ज्यादातर काम करने वाला है। और अगर आप इनके पुराने फाइनेंशियल देखेंगे तो इन्होंने प्रॉफिट जो दिखाया था वो बहुत कम दिखाया था, नेगेटिव में ही दिखाया था। तो हो भी सकता है एक रीजन नो करने का कि लोग नो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग जो इन्होंने पहले अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाई थी वहां पे जो प्रॉफिट शेयरिंग थी वो बिल्कुल भाई नहीं थी। तो अब कैसे ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बना देंगे वो इनका प्लान देखना पड़ेगा जो जब आएगा। वैसे ट्रांसपेरेंसी की बातें बहुत करते हैं बट ट्रांसपेरेंसी बहुत इनकी तरफ से कम ही रहती है। और जो दूसरा ये रिकवरी टोकन दे रहे थे भाई, रिकवरी टोकन का मैंने आपको पिछले बार ही बताया था, मुझे ऐसा लगा था कि रिकवरी टोकन इसलिए दे रहे कि आप इनके एक्सचेंज में ट्रेडिंग करें और उसी से जो प्रॉफिट शेयरिंग करें। और एक वे भी होता है कि भाई यूजर्स को इतने टाइम तक रोकने का, जिससे भाई लोगों के मन में थोड़ा लालच रहे कि हाँ भाई अब मुझे विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के अंदर मुझे मेरा थोड़ा पैसा और रिकवर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई भाई यस की। अगर आप देखो नो करते हो तो क्या होगा, रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट अप्रूव्ड। नो करोगे तो रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव नहीं होगी। क्रेडिटर्स नीड टू वेट फॉर ओनरशिप डिस्प्यूट होगा, वेट करना पड़ेगा। और इफ अ लिक्विडेशन अकर्स, अगर लिक्विडेशन हो गया तो देखो क्या लिखा है,
विल सिग्निफिकेंटली डिले कंपेयर टू रीस्ट्रक्चरिंग। डिले तो होगा, शॉर्ट की बात है, अगर लिक्विडेशन में चलेगा तो डिले तो होना ही होना है। फिर देखो कह रहा है विल लाइकली बी इन फिएट, ये भी बिल्कुल सही है कि फिएट में ही ये देंगे, यूएसडी दें या आईएनआर दें वो बात की बात है, बट फिएट में देंगे। अभी रिसेंटली एफटीएक्स का जब लिक्विडेशन हुआ था, अभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करा है तो उसमें भी वही यूएसडी ही मिला हुआ है। फिर ये बोले कि विल लाइकली बी मटेरियल लोअर ड्यू टू लिक्विडेशन कॉस्ट। तो लिक्विडेशन कॉस्ट खर्चा पानी, भाई लिक्विडेशन वाले बहुत पैसा खा जाते हैं। क्रिप्टोपिया के केस में आप देख ही रहोगे कि कितना जो इन्होंने पैसा निकाल लिया है, इनकी जो बैलेंस शीट आती है उनमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है ना, वो लिक्विडेशन जो लिक्विडेटर है उन्हीं के पास जा रहा है। तो लिक्विडेशन कॉस्ट तो भाई लगेंगे। और देखो क्या लिख दिया लास्ट पॉइंट, ड्यू टू अनक्लियर एंड एक्सटेंडेड टाइमलाइन इन लिक्विडेशन क्रेडिटर्स आर लाइकली टू मिस एनी नियर टर्म बुल रन्स। तो बुल रन भी मिस करोगे भाई, बुल रन तो ऑलरेडी यूजर ने मिस कर ही दिए इनके चक्करों में, बट वो पॉइंट भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और एस्टिमेटेड यहाँ पे 2030 लिखा है, बट जो इनका नया जो इनकी रिपोर्ट, नॉट रिपोर्ट, ब्लॉग पोस्ट वगैरह और जो ट्वीट में आया था, तो उन्होंने और 2030 को हटा के इन्होंने 2 या 3 साल लिख दिए थे। बट मैं मानूंगा कि लिक्विडेशन तो आप मिनिमम भाई 2 से 3 साल तो मान ही लो, और फिर इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी प्रोग्रेस करवाते हैं, या कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट 2-3 साल तो भाई अब मिनिमम मान ही लो। अब एफटीएक्स ने देखो यूएस था तो जल्दी भी हो गया वहां पे, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता। वैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में भी जुरिडिक्शन वगैरह ठीक ठाक ही है, तो वहां पे भी जल्दी हो सकता है, बट आप 2 से 3 साल तो फिर भी लग ही जाता है। तो मैंने आपको एक बार फिर से समझा दिया कि यस करने के क्या फायदे हैं, नो करने के क्या फायदे या घाटे हैं। तो आप फिर अब अपना सोच समझ के एक बार और डिसीजन बना लो। और आई एम श्योर जिनकी जो मनी बहुत ज्यादा है ना, जो टॉप क्रेडिटर्स हैं, उनमें से काफी सारे लोगों का आंसर नो ही होने वाला है, क्योंकि काफी घाटा हो रहा है उनको। छोटे मोटे क्रेडिटर्स जो होते हैं भाई, हमें तो थोड़ा बहुत मतलब लॉस लेके हम सोचते हैं चलो मिल जाए, बट जो बड़े क्रेडिटर्स हैं जिनका भाई लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है, तो वो उनको बहुत सोचना पड़ता है कि भाई नो करेंगे, यस करें। और कुछ ऐसे भी होते हैं चलो भाई नो करते हैं, यस करते हैं, या यस करते हैं और जो भी मिलेगा ले लो, फिर उसको हम आगे इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ा लेंगे। तो जो भी आप सोच समझ के ही वोटिंग करना। और अगर आप नो कर रहे हो तो भाई आप प्लीज शॉर्ट ना कमेंट करके बता देना कि नो आप क्यों कर रहे हो, क्या आपका रीजन है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस काफी लोग बता रहे हैं, नो भी कर रहे हैं। नो वाले जो है मैं स्पेशली उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आप अपना रीजन जरूर देना कि आप नो क्यों करने वाले हो। और यस वाले भी भाई कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें भाई लोगों। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या ट्विटर या टेलीग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है, तो भाई वो भी कर लो, सब कुछ फ्री है यार, करा करो, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।